वेलकम बैक आई न्यूज़। हमारे साथ आज गुंडागल का एडिशनल खाजी सैयद अब्दुल सत्तार लतीफ़ी साहब है और ये गुफ्तगू में हम आज अपने जो डाउट है उनसे रब्ता करेंगे, वो सवालात का जवाब इनसे हम लेंगे। खाजी साहब जी, अभी ये देखिए बड़ी रातों में यानी कि शब लैलतुल क़द्र हो या शब बारात हो, ऐसी रातों में चाय का इंतज़ाम मस्जिदों में करते हैं और चाय पीने के बाद वक्त होते ही थोड़े लड़के खाली पैर या कुल्ली करके ऐसे ही घुस जाते हैं नमाज़ पढ़ने के। क्या ये जायज़ है क्या? देखिए सबसे पहले वज़ू किन बातों से टूटता है ये देखिए। जी वज़ू किन किन बातों से टूटता है। गुफ्तगू करने से, खाने से, पीने से वज़ू तो नहीं टूटता। वज़ू कब कब टूटता है? क़ह लगा कर हंसना, दुनियावी बातों में मशगूल हो जाना, ऐसे वैसे उल्टे सीधे बातें करना, वो तो टूट जाता है। और क़ह चिक हल्ला करते ही लगाकर ऐसे हंसने से भी वज़ू टूट जाता है। अगर इसी बातों से नहीं, थोड़ा पानी चानी पी लिए ऐसे ही थोड़े, क्योंकि एक वक्त लेते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। आजकल का तरीक़ा, जगने का तरीक़ा जो बता रहे हैं कि लोगों को जमा करने के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन उनको ये इल्म होना चाहिए कि मैं आया हूँ बारगाह इलाही में, मैं आया हूँ खुदा के घर में, मैं एहतियात करना चाहिए। ये फिल्म जैसा कि इंटरव्यू देते हैं, ऐसे इंटरवल में क्या करते हैं, पेशाब तारत के जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत अगर नमाज की हालत में भी अगर पेशाब आए तो वज़ू टूट कर जा सकता है। यहीं बैठ कर रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी हालत पे ऐसे ज़्यादा हो तो ऐसे तक सूरत में बाहर जा सकते हैं और बाहर जाकर फिर से वज़ू बना कर आकर बैठ सकते हैं। जब चाय पी लिए, मस्जिद के शहर में ही रहे, कुछ दुनियावी बातें नहीं, दिन की बातें करते रहे, तो इससे उनका वज़ू तो नहीं टूटता। बस अगर बाहर गए ही अपने पैर धोने से भी वज़ू मुकम्मल हो जाता है। और मैं बहुत से प्रोग्राम्स में देखा हूँ, जैसे गल्फ़ के वार्स में जी, जो आर्मी रहती है यानी कि मिलिट्री, उनका वज़ू कैसा होता है और नमाज शूज़ के ऊपर ही नमाज पढ़ती क्या? हाँ, शू ऐसा होना चाहिए कि 4 मील तक भी चले। वज़ू बनाने के बाद शूज़ पहनते ही ना 4 मील तक भी उनके लिए इजाज़त है। 4 मील तक भी जाएँ तो नहीं तो उनके लिए खाली मसा करने से बस ऊपर जाता है। वज़ू करना पूरा ज़रूरत नहीं, वज़ू से तो है, क्योंकि वज़ू गैस सरकने से वज़ू जाता है, गैस भी सरक जाता है ना, वज़ू कंपलसरी करना है। तो उसे ये यकीन है कि मैं ना गैस भी नहीं गया, ना पेशाब को गया, ना पाखाने को गया, लेकिन कोई मैं इसे हरकत नहीं करा, तो उसके दिल को यकीन है, तो ऐसी सूरत में बस शोज़ को क्या है थोड़ा मसा कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर भी नमाज अदा कर सकता है। लेकिन उस जगह यानी कि जंग की जगह पानी नहीं मिलता। जी, वज़ू कैसा कर सकते? तयम्मुम है ना, तयम्मुम कर सकते हैं, उनको जायज़ है। हर एक को भी, हमको भी अगर पानी, जहाँ पानी मैसर नहीं है, हमने समझो रात में बीवी से हम बिस्तरी की, पानी नहीं आया, बिल्कुल पानी नहीं है, जब तक क्या ऐसे ही ना, क्योंकि जिस घर में हम बिस्तरी होकर बेवजू रहते हैं उनके घर में बरकत के फरिश्ते नहीं आते। इसलिए जल्द से जल्द जैसे हम बिस्तरी हो गई, फ़ौरन हमें क्या करना चाहिए, गुस्ल का इंतज़ाम करना चाहिए। बिस्तरी के पहले भी इस बात का जहन में रखे कि मेरे घर में पानी है क्या नहीं, इस बात को ख्याल करते हुए हम बिस्तरी भी करें। यह एहतराम अचानक हो जाता है, ख्वाब में हो जाता है, इसकी बात और है। इसलिए जहाँ से हो सके, अगर सुबह होने तक पानी भी नहीं आया तो मैं क्या किया जाए, तयम्मुम कर ले। जब तक पानी नहीं है, जब तक तयम्मुम को नमाज भी पढ़ सकते हैं, नमाज भी अदा कर सकते हैं। और एक बात, वज़ू का कोई लिमिट है क्या वक्त, यानी कि 1 मिनट में करना, 2? मैं सुना हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से वज़ू करने वालों को पसंद करते थे, यानी कि पानी का वेस्टेज ऐसा कुछ है क्या? ऐसे तो भी इस लिमिट बताए हैं। आजकल नल आ गया है, नल रहने से उसे कुछ नहीं बोल सकते, कितना भी जाता है, लेकिन शेर या 1.5 शेर बोले हैं, शेर या 1.5 शेर। वो ज़माना ऐसा था कि पानी मिलना बहुत दिक्कत था, ऐसी सूरत में इसका लिमिट बताए हैं, शेर या 1.5 शेर से ज़्यादा पानी। तुम लोटा आज भी ले लो, मुख्तसर से करते जाएंगे। अब हम नलों में आया हुआ है मनमानी करते हैं, इसको कि एक एक का जवाब देना होगा, लेकिन हम ये भी ख्याल नहीं करते कि वज़ू का पानी ऊपर पड़ रहा है, ये भी ख्याल नहीं करते कि बाजू वाले को भी देते, जब मुंह को मारते थप थप ऐसा मारते हैं, तो इसके वज़ू के छींटे उधर वाले को भी पड़ते हैं। हज़रत गिरामी याद रखिए, ये वज़ू करने का जो पानी होता है, ये ऐसा पानी है कि इंसान के गुनाह मिटाते हैं। जैसे हाथ को धोया, हाथ के गुनाह मिट गए, क्योंकि इंसान, मैं आपको इससे पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इंसान के साथ 10 आए हुए हैं, 8 ज़ाहिर ही, 2 छुप कर हैं।
8 साथी आए हुए हैं, एक देखने वाला, एक सूंघने वाला, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, काम करने वाला, हाथ पैर वाला, पेशाब वाला, पाखने वाला। ये 8 साथियाँ हैं, ये ज़ाहिर में हैं, 2 छुप कर हैं। लेकिन इनके लिए क्या करना चाहिए हमें, नहीं ये क्या करते हैं, इसे धोना है। जब आंख से बुरा देखे हैं, नाक से बुरा सूंघे हैं, मुंह से बुरी बात बोले हैं, कान से बुरा सुने हैं, हाथ से बुरा काम करे हैं, पैर से बुरे जगह गए हैं, इसे जैसे तुम वजू बनाते हो तो तुम्हारे छोटे गुनाह उतर जाते हैं। पानी में एक एक खतरा तुम्हारा वजू का निकलता है, ये सारे के सारे तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है। वजू से भी क्या है, हमारे गुनाहों को मिटाने का एक जरिया भी है। और एक बात आपसे, एक सवाल, वजू के बाद बहुत जगह, यानी कि हम देखे हैं बहुत जगह मस्जिदों में हो, आप जैसे आलिम लोग तो नहीं, लेकिन थोड़े नौजवान जो नए मस्जिदों में आने की आदत डाली है, वो नौजवान अपने ये शर्टों से मुंह पोंछते हैं, अल्लाह अकबर, हाथ पोंछ लेते हैं, गलत यानी है। ये है रवैया, नफ बोलते हैं इससे पोंछते हैं। और घरों में जी। खास करके मेरे बहनों को मैं देखा हूँ अपनी ओढ़निया से मुंह पोंछते हुए आते। ये क्या है, जायज़ है क्या? वो नीचे तो पोंछ सकते हैं, लेकिन नीचे के जो होते हैं ना, तैबन लहंगा वगैरह जो होते हैं, उससे नहीं पोंछना चाहिए। और मर्द के लिए लुंगी वगैरह जो होती है, इससे भी नहीं मुंह पोंछना चाहिए। शर्ट से भी नहीं। शर्ट से नहीं, क्योंकि पाक जब नापाक से उतर गई ना, इसलिए नहीं तो इतना तो जब तक सूखा रहेगा इसे पोंछने की भी जरूरत नहीं तुमको। यानी इसलिए वजू बनाते वक्त में पूरा जो खत्ते गिरनी जैसा इसको पूरा मुकम्मल कर लें, तो कुछ भी ऐसा उसका पोंछने की जरूरत, जब तक उसका चेहरा चमकते रहेगा उसका अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाते रहता है। तो मस्जिदों में टॉवल्स बंद करें। हाँ, वो भी सरासर गलत है, क्योंकि जरासीम उड़ जाते हैं किसके से। इसे भी करना नहीं चाहिए कि अपने, इसलिए बुजुर्गान दिन वो ज़माना वो था बगैर टॉवल के बाहर नहीं निकलते थे, वो एक फैशन हो चुका था। आज तो क्या नहीं, कर्चिप आई है इतने टुकड़े की, ये कर्चिप को टुकड़े आ गई है। अल्लाह ऐसा ऐसा क्या बताए दुनिया की हालत, तो अल्लाह अकबर, एक एक अगर देखते जाए तो अल्लाह, ये कई कुरा है दुनिया, ये दुनिया से, ये क़यामत के आसारों में से आसार हैं सारे के सारे, कि टुवाल ऐसा कि कितने बातों से ये बातों की इस काम देता था। बाजार बड़े लोग जाते थे, थैली की कोशिश नहीं करते थे, अगर कोई चीज़ मिल जाए अपने टॉल में डाले कर भी आते थे, अगर बरसात आए सिर पर ओढ़ कर भी आते थे, छतरी के मानिंद रहता था। कितने बातों से फ़ायदा थे बुजुर्गों का, एक एक उनके बातों पर जाइए कि उनके हर एक चीज़ में भी एक फ़ायदेमंद है। लेकिन और देखिए, ईद की नमाज समझो, अभी हैदराबाद या बल्लारी ऐसा सिटीज़ में समझो, हम लोग ये क्या है, मेरे घर से समझो 2 किलोमीटर का फासला, यानी कि ईदगाह। जब मैं नमाज को निकलता हूँ तो घर से वज़ू करके ही निकलता हूँ, क्योंकि उधर पानी का इंतज़ाम नहीं रहता। तो मैं घर से निकलता हूँ तो आम रोड पे चलना पड़ता मुझे, यानी कि नापाकी रहता, कुछ भी रह सकता रोडों पे। ऐसा ही मेरा वज़ू नमाज को जायज़ है क्या? यानी कि ईद के नमाज के लिए मैं निकलता हूँ तो समझो आप अपने घर से निकलता हूँ तो रोड पे, यानी कि आम आदमी जो वो क्लीन तो कुछ नहीं होगा, रोड वैसा ही होगा जैसा हर दिन हम फिरते वैसा ही होगा, यानी कि बैल हो या बच्चे पेशाब करना या कुछ लैबोरेटरी बैठना, ऐसा कचरा ऐसा ही रहता। तो ऐसे रोड पे वो खुनलते मैं जाता हूँ ना ईदगाह के पास नमाज के लिए। ये कुछ इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, जब घर से निकलते हैं जमात के साथ निकलते हैं, क्योंकि जब रमज़ान और ईद उल फितर का जब नमाज के लिए जाते हैं तो पस्त आवाज़ से तकबीर कहते हुए जाते हैं, अल्लाह अकबर जो है ना वो बोलते हुए जाना चाहिए। जाते हैं, अगर नंगे पैर है, जूते नहीं, ऐसी सूरत पे मस्जिद जाने तक वज़ू तो खैर बरकरार है, लेकिन पैर तुम्हारे गंदे हो चुके हैं, यानी रोड भी कैसा भी हो, लेकिन जब जाकर पैर भी धोते हैं तो काफ़ी है। अगर जूते ही तो तुम्हारे लिए फिर जाकर पैर भी धोने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ख़ास करके बहुत सालों से देखता हूँ अपने जूते, यानी कि जो जूते पहन के ईदगाह में आते हैं, जो हमें नमाज पढ़ते हैं मुसल्लों के नीचे रखते हैं। हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े मसला नहीं इसका कुछ भी नहीं है कि हमारा ये अपने अपने जूतों की हिफाजत के लिए रख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। यानी दूसरों को तकलीफ ना हो, कि दूसरे उसके ऊपर ना हो कि हमारा जहाँ है वहाँ पर जूते पड़ सकते। बड़े बड़े गाँव में, शहरों में इस तरीके से ढूंढना भी मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में तो यानी जूता पाक वो ख्याल करना चाहिए। जूते में गंदगी लगी हुई है तो उसे बाहर रखना चाहिए, जब पाक है अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रख कर पास कर सकते हैं। और दूसरा है, अभी हम मस्जिदों को निकलते वक्त घर से वज़ू करके निकलना बहुत हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
देखिए फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम बेवजू से मस्जिद को निकलो तो तुम्हारे एक एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी। नेकी का तो मालूम क्या? बताइए बताइए। नेकी नहीं, नेकी का मतलब एक एक रुपया पैसे। देखिए हिंदुस्तान के रुपये, अरबस्तान के दीनार, अमेरिका के डॉलर्स, एक एक मुकाम का एक एक नाम है। ऐसा आखिरत के भी नेकियां वो रुपये वहाँ के रुपये, नेकियां क्या है वहाँ के रुपये। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बेवजू से घर निकलो तो तुम्हारे कदम पर एक एक नेकी लिखी जाएगी। अगर तुम वजू से निकलो एक एक कदम पर 10-10 नेकियां, 10-10 नेकियां लिखी जाएगी। जब वजू घर में बनाकर निकले तो समझिए अचानक बाजार में थे तो ऐसी सूरत में अचानक चले गए और बात है, लेकिन जब खासकर घर से निकलते ही नियत करके निकलते ही नमाज के लिए तो बेहतर है कि वज़ू बनाकर निकलें। तो हमें एक एक रुपये किसी 10-10 रुपये मुनाए 10-10 नेकियां हमारे लिए मैसर होंगे। वज़ू से घर से निकलकर घर में वज़ू बनाकर निकलना बेहतर है। और एक सवाल मेरे से जी, अभी मैं वज़ू में फजर नमाज पढ़ लेता हूँ जी, यानी कि दोपहर तक, जी, असर नमाज तक अगर मेरे से कुछ ना गलती हो गई, समझो या गैस से कुछ भी ना हो, जी, तो वो वज़ू ऐसा ही रहता या फिर नहीं मैं बोला आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि दुनियाई बातों से ज़्यादा गुफ्तगू करने से, ज़्यादा हंसने से, इस तरीके से अपने काम में मसरूफ रहकर, अपने कारोबार में रहकर दुनिया में बात करते ही ऐसी बात में वज़ू नहीं टूटता। यहाँ तक के थोड़े बहुत ही किसी ने बराना होकर अगर उसका आज़ा भी देख लिया वज़ू टूट गया, गलत है, ये भी गलत है कि देखने से बोलने से वज़ू नहीं टूटता। लेकिन गंदी बातें करना, दुनियाई बातें ज़्यादा होना, कहे लगाकर हंसना, ये सारी बातों से वज़ू टूटता है। लेकिन तुम अपने काम में मसरूफ़ रहकर सुबह को वज़ू किए, दोपहर तक भी कुछ ऐसा कई काम नहीं किए, आप पाकीज़ा रहे तो पाकी रहे। जितनी देर तक भी आप नमाज़ें पढ़ सकते हैं तुम्हारा जो पाक रहता है। मैं आप जैसे आलिमों से सुना हूँ रात में सोते वक्त वज़ू करके सोना। जी बेशक, बताइए। वज़ू करके सोना इस तरीके से है कि अच्छे ख्वाब भी आएंगे, उनके ख्वाब भी सच्चे होते हैं, अगर मौत भी आए वज़ू से मौत होती है। अपनी मौत भी आए, मौत का यकीन तो नहीं ना, इंसान की मौत का यकीन नहीं, अगर वज़ू होकर अगर सो जाए तो उसके बाजू में फरिश्ते भी आ जाएंगे इसकी हिफाजत के लिए। तो आप हैं वज़ू करके सोना, अल्लाह के रसूल का फरमान भी है कि तुम वज़ू से, इसलिए अत्तहूरु निस्फुल ईमान, ईमान क्या है आधा ईमान है। वज़ू से हर वक्त रहना, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है कि हमको चाहिए जो भी काम करे। देखिए आज अपने वीडियो में या फ़ोनों में देखते आ रही पाकी करो पायरे, आज 1490 साल 40-50 साल हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल हमको यही सबक दिए हैं कि तुम हर वक्त पाकी का इख्तियार करो, पाकी तुम्हारा आधा ईमान है। तो हमको चाहिए कि वज़ू से रहकर अल्लाह और उसके रसूल भी खुश करे और हमारी नेकियां भी बढ़ा ले। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मा इल्लल बलाग बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ये है आज सैयद अब्दुल सत्तार लतीफ़ी साहब से हमारा गुफ्तगू, और ऐसे ही वीडियोस आइंदा और देखेंगे आप। और आपको कुछ सवालात पूछना चाहे तो नीचे हमारे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपको डाउट है इस्लाम के बारे में, हम सैयद अब्दुल सत्तार लतीफ़ी साहब का नंबर डिस्प्ले करेंगे, आप उनसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं।